Hello everyone, welcome to my channel Maths with Sneha. So in this video we are going to study the irrotational vector field and if the vector field is irrotational then how to calculate the scalar potential function. Okay, so now let's see the definition of irrotational vector field. So a vector field f bar denoted by f1 times I plus f2 times j plus f3 times k is said to be an irrotational if and only if curl of f bar is equal to 0 bar. So in last video we have discussed how to calculate the curl and divergence of the vector field. If you want to see how to calculate it, then the link is given in the description box. You can see that video. So a vector field f bar is said to be irrotational if and only if the curl for that vector field is 0 bar. Now the remark is what? Ki if the curl of f bar is 0, then there exists a scalar function phi such that del phi is equal to f bar and that phi is called as a scalar potential function. मतलब क्या है कि अगर आपका कर्ल कोई वेक्टर फील्ड के लिए अगर आपका कर्ल अगर 0 आ रहा है देन वहां पे हम ऐसा एक स्केलर फंक्शन phi फाइंड कर सकते हैं कि जिसके लिए आपका ग्रेड फाई दैट इज डेल फाई क्या होगा आपका द ओरिजिनल फंक्शन एफ बार मिलेगा. ठीक है, एंड दैट फाई इज कॉल्ड एज अ स्केलर पोटेंशियल फंक्शन एंड दिस फाई वी कैन कैलकुलेट यूजिंग द फॉलोइंग फॉर्मूला. सो आई विल राइट डाउन द फॉर्मूला हियर. सो फाई ऑफ एक्स वाई जेड is equal to, and this formula we will calculate using the integrations. Since in f bar we have the three components, that is f1, f2 and f3. So here we'll have the three integrations terms. So first is integration of f1 with respect to x, then plus integration of f2 with respect to y, and then the third is what? Integration of f3 with respect to z. But since हमें पता है कि ये जो भी f1, f2, f3 है that और this f1, f2, f3 are what the functions of x y z. तो जब भी हम यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे f1 को विथ रिस्पेक्ट टू x या फिर f2 का विथ रिस्पेक्ट टू y या फिर f3 का विथ रिस्पेक्ट टू z, तो वहां पे हमें क्या करना पड़ेगा कि कुछ वेरिएबल को कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा और कुछ वेरिएबल्स को फ्री करना पड़ेगा. तो सिंस हमारे पास यहाँ पे तीन है वेरिएबल्स क्या x y z, तो जो भी आगे के वेरिएबल्स रहेंगे उनको हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे, जो भी पीछे के वेरिएबल्स रहेंगे उनको हम फ्री कर देंगे. सो नाउ यहाँ पे क्या है कि अभी इंटीग्रेशन ऑफ f1 विथ रिस्पेक्ट टू x है, तो f1 विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x के पहले कोई भी वेरिएबल नहीं है, मतलब यहाँ पे हम किसी को भी फ्री नहीं करेंगे. बट x के बाद वाले जो दो है वेरिएबल्स दैट इज y एंड z, हम उनको फ्री करेंगे. क्या ध्यान में रखना है कि पहले वाले वेरिएबल्स को फ्री करना है, बाद वाले वेरिएबल्स को कॉन्सेंट्रेट करना है. तो फिर यहाँ पे क्या है कि जस्ट treat y and z are constant. यहाँ पे क्या y, z are constant. Now same अभी सेकेंड टर्म में क्या है कि f2 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y. अभी देखो y है मिडल में, y से पहले कौन है x, तो फिर यहाँ पे हम करेंगे x को फ्री फ्रॉम x एंड z को ट्रीट करेंगे कांस्टेंट. तो फिर यहाँ पे क्या है कि x आएगा आपका फ्री वेरिएबल एंड z आएगा आपका कांस्टेंट. ट्रीट टेक x एज अ फ्री. x को फ्री करना है मतलब क्या है कि f2 में से हम ऐसे ही टर्म्स लेंगे कि जिनमें x नहीं है और जो भी टर्म्स रहेगा उसका इंटीग्रेशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y और वहां पे हम z को करेंगे कांस्टेंट. अभी थर्ड वेरिएबल क्या है कि z के बाद कोई भी नहीं है, मतलब यहाँ पे हम किसी को भी कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे, बट z के पहले जो भी है दो वेरिएबल्स x एंड y उनको हम फ्री कर देंगे. तो यहाँ पे क्या है कि फ्री फ्रॉम x एंड y, फ्री x कॉमा y. मतलब f3 में से हम ऐसे टर्म्स लेंगे कि जिनमें x और y नहीं है एंड उसका इंटीग्रेशन हम करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू z प्लस द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. And this constant of integration we will add after doing all the integrations. ठीक है, so this is what the formula to calculate the scalar function phi when your curl of f bar is 0. That means when your vector field is irrotational. Now let's see some examples. Now let's see this example. So here I have written that or I have taken, show that f bar is equal to this function, that is 6xy plus z cube times I plus 3x square minus z times j plus 3x z square minus y times k. Here we have to show that this f bar is irrotational and find a scalar potential phi such that del phi is equal to f bar. So now let's show that this vector function f bar is irrotational. And अभी हमने देखा कि irrotational प्रूव करना है मतलब क्या कि जस्ट वहां पे कर्ल ऑफ दैट वेक्टर फील्ड हमें 0 प्रूव करना है, राइट. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द कर्ल ऑफ एफ बार. तो यहाँ पे क्या कर्ल ऑफ एफ बार. अभी कर्ल ऑफ एफ बार मतलब क्या, दिस इज द डिटर्मिनेंट का फर्स्ट रो रहेगा आपका i j एंड k एंड द सेकेंड रो इज व्हाट द अवर कंपोनेंट ऑफ डेल. कंपोनेंट ऑफ डेल क्या होते हैं आपके, डो बाय डो एक्स
dou by dou y and dou by dou z. Now third row is what the component of your f bar, मतलब f bar के जो भी ijk के जो भी कंपोनेंट्स है वो हम यहाँ पे लिखेंगे. So यहाँ पे फर्स्ट आएगा आपका 6xy plus z cube. Second component is what 3x square minus z. Third component is what 3xz square minus y. So now here we have to calculate the determinant of this, which will be equal to I times. अभी हम हाइड करेंगे फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो फिर यहाँ पे आएगा. So now here dou by dou y of this, so that is what dou by dou y of 3xz square minus y, I will do the square bracket here, minus dou by dou z of this thing, that is 3x square minus z, माइनस j टाइम्स अभी क्या है कि j का करस्पॉन्डिंग रो एंड करस्पॉन्डिंग कॉलम हाइड करना है, तो फिर यहाँ पे हमें मिलेगा डो बाय डो एक्स ऑफ दी this value minus dou by dou z of this value. So now this is what dou by dou x of 3xz square minus y minus dou by dou z of 6xy plus z cube plus k times what, hide the corresponding row and corresponding column of k. तो फिर यहाँ पे आएगा dou by dou x of this minus dou by dou y of this. तो फिर मैं यहाँ पे वो लिखती हूँ dou by dou x of 3x square minus z minus dou by dou y of 6xy plus z cube. Okay, now let's solve this. So this is equal to what I times. अब यहाँ पे क्या है कि डो बाय डो वाई ऑफ दिस ब्रैकेट, बट हमें पता है कि पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई जब भी हम लेंगे तो वहां पे जस्ट हम वाई को वेरिएबल ट्रीट करेंगे, बाकी सबको कांस्टेंट. तो अभी फर्स्ट टर्म में वाई तो है ही नहीं, मतलब फर्स्ट टर्म पूरा हो गया कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो फिर ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव होगा 0. सेकेंड टर्म में खाली वाई है तो वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई विल बी 1, बट उसके पहले माइनस है, तो फिर ये आएगा आपका फर्स्ट टर्म इज -1 माइनस अभी डो बाय डो जेड ऑफ दिस थिंग. तो यहाँ पे भी अगेन सेम कंसेप्ट यूज करेंगे. फर्स्ट टर्म में तो z है ही नहीं, तो फिर ये पूरा हो गया कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव होगा 0. z का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z होगा 1, तो यहाँ पे माइनस है तो ये हो जाएगा माइनस, बट उसके पहले भी एक माइनस है तो माइनस इंटू दिस माइनस विल बी +1 माइनस अभी j टाइम्स. तो j टाइम्स अभी देखो डो बाय डो एक्स ऑफ दिस थिंग, तो डो बाय डो एक्स ऑफ दिस थिंग, तो वहां पे जब भी हम विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियली डेरिवेटिव करेंगे तो वहां पे हम y और z को कॉन्स्टेंटेट करेंगे. तो अभी फर्स्ट टर्म में क्या 3 एंड z स्क्वायर विल बी कांस्टेंट, दैट विल बी एज इट इज. x का डेरिवेटिव होगा 1, तो यहाँ पे आएगा फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव होगा 3z स्क्वायर, एंड देन सेकंड इज व्हाट द y इज अ कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू x, तो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0. तो फर्स्ट हो गया डेरिवेटिव 3z स्क्वायर माइनस अभी डो बाय डो z ऑफ दिस. अभी क्या कि इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z करना है, तो विद रिस्पेक्ट टू z x एंड y रहेंगे फिर से कांस्टेंट, तो x एंड y कांस्टेंट मतलब आपका फर्स्ट टर्म हो गया पूरा कांस्टेंट, तो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0, और z क्यूब का डेरिवेटिव होगा 3 इंटू जेड स्क्वायर प्लस अभी लास्ट वाला k टाइम्स. यहाँ पे क्या है अभी डो बाय डो एक्स ऑफ दिस ब्रैकेट, इसमें अभी फर्स्ट टर्म इज व्हाट 3x स्क्वायर, तो उसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x होगा 6 टाइम्स x माइनस अभी z क्या है यहाँ पे कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू x, तो उसका डेरिवेटिव हो गया 0, तो ओनली 6x माइनस डो बाय डो वाई ऑफ दिस ब्रैकेट. अभी इस ब्रैकेट में क्या है कि ओनली y आपका वेरिएबल रहेगा, x एंड z विल बी कांस्टेंट. तो अभी फर्स्ट टर्म में y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y विल बी 1, 6x इज अ कांस्टेंट, सो दैट विल बी एज इट इज. तो यहाँ पे आएगा जस्ट आपका 6 टाइम्स x एंड z क्यूब इज व्हाट द कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू y, तो उसका डेरिवेटिव होगा 0. नाउ जस्ट सिंप्लीफाई दिस. तो यहाँ पे देखो फर्स्ट ब्रैकेट में कितना है -1 + 1 विच इज 0, तो फर्स्ट आया आपका 0 टाइम्स i. सेकंड अभी क्या 3z स्क्वायर माइनस 3z स्क्वायर फिर से 0, तो यह हो गया आपका +0 टाइम्स j. देन यहाँ पे भी 6x माइनस 6x 0, सो दिस इज व्हाट +0 टाइम्स k. तो फिर यहाँ पे हमें क्या मिला, दिस इज अ 0 बार बिकॉज ये 0 i प्लस 0j प्लस 0k, मतलब क्या है कि वेक्टर है, और हमें पता है कि कर्ल ऑफ f बार क्या देता है, हमें वेक्टर क्वांटिटी देता है. तो फिर यहाँ पे हमें क्या मिला, कर्ल ऑफ f बार is what 0 bar, and if curl of f bar is 0 bar, then what does that imply? F bar is irrotational vector field. F bar is irrotational vector field. Now अभी हमने देखा कि we have shown that the vector field f bar is what the irrotational. अभी उसका सेकंड पार्ट, यही एग्जांपल का सेकंड पार्ट करना है क्या कि we have to find a scalar potential phi such that del phi is equal to f bar. एंड अभी हमने देखा कि phi का फॉर्मूला क्या है. सो phi का फॉर्मूला क्या है, phi of x by z is equal to integration of f1 with respect to x plus integration of f2 with respect to y
प्लस इंटीग्रेशन ऑफ F3 विथ रिस्पेक्ट टू Z। अभी फर्स्ट इंटीग्रेशन में हम क्या करेंगे, y और z को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। सेकेंड इंटीग्रेशन में हम क्या करेंगे, F2 विथ रिस्पेक्ट टू y ना, तो y से पहला वाला वेरिएबल मतलब x, पहले वाले वेरिएबल्स को फ्री कर देना है, बाद वाले वेरिएबल को कॉन्सेंट्रेट करना है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका x फ्री एंड z कांस्टेंट। और यहाँ पे अभी क्या कि F3 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू z के बाद कोई भी नहीं है वेरिएबल, तो फिर यहाँ पे हम किसी को भी कांस्टेंट ट्रीट नहीं करेंगे, z के पहले जो भी दो वेरिएबल्स दैट इज x एंड y उनको फ्री कर देंगे। तो यहाँ पे क्या x, y फ्री। ओके, सो नाउ यूजिंग दिस फॉर्मूला वी विल कैलकुलेट द phi। तो फिर यहाँ पे अभी क्या होगा, इज इक्वल टू F1 इंटीग्रेशन ऑफ F1, तो F1 यहाँ पे पूरा का पूरा आ जाएगा। तो फिर दिस इज व्हाट 6xy प्लस z क्यूब, and we will integrate this function with respect to x, but while doing this we'll treat y and z constant, we'll treat y and z constant। प्लस अभी सेकेंड इंटीग्रेशन में हमें क्या करना है कि F2 में से ऐसे टर्म्स लेने की जिनमें x नहीं है, एंड जो भी टर्म आएगा वहां पे z को कॉन्सेंट्रेट करना है, एंड जस्ट डू द इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y। अभी F2 हमारा ये है, ये जो भी है हमारा फर्स्ट है F1, दिस इज व्हाट योर F1, दिस इज F1, दिस इज F2 और ये हमारा F3। अभी F2 में से हमें ऐसे टर्म्स लेने की जिनमें x नहीं है, तो अगर आपने फर्स्ट टर्म देखा क्या है कि 3x², इसमें x है, तो फिर ये टर्म आपका इंटीग्रेशन में नहीं आएगा, खाली सेकेंड टर्म आएगा दैट इज माइनस z। इसका इंटीग्रेशन होगा विथ रिस्पेक्ट टू y, और यहाँ पे हम z को ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे, क्या z को ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे। प्लस अभी थर्ड इंटीग्रेशन में क्या है कि F3 लेना है, बट F3 में से हमें ऐसे टर्म्स लेने हैं कि जिनमें x और y नहीं है। तो F3 में अभी देखो दो टर्म्स है, फर्स्ट इज व्हाट 3xz², उसमें x है तो फर्स्ट टर्म भी नहीं आएगा। सेकेंड टर्म क्या है कि माइनस y, उसमें भी y है तो वो भी टर्म नहीं आएगा। मतलब F3 में क्या है कि जो भी दो टर्म्स है उसमें x और y इन्वॉल्व है, तो दोनों भी टर्म्स हम यहाँ पे इंटीग्रेशन में लेंगे। तो F3 में से कोई भी नहीं आ रहा है, मतलब 0 आ रहा है, 0 times dz। okay, now this is equal to what then? Now integrate the first thing with respect to x keeping y and z constant। तो यहाँ पे भी फर्स्ट टर्म क्या है 6 into x into y। अभी इसका इंटीग्रेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, बट अभी 6 और y को क्या ट्रीट करना है कांस्टेंट, तो 6 and y will be as it is, एंड x का इंटीग्रेशन बनेगा आपका x²/2। सी हम यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, कौन सा, इंटीग्रेशन ऑफ x raised to n dx। इंटीग्रेशन ऑफ x raised to n dx इज व्हाट x raised to n+1 अपॉन n+1। ठीक है, तो जो भी पावर रहेगा उसमें 1 ऐड करेंगे, सेम पावर हमें नीचे लिखना है। तो यहाँ पे x का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x का पावर कितना है 1, तो फिर ये हो जाएगा आपका x raised to 2 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया आपका फर्स्ट टर्म का इंटीग्रेशन। प्लस अभी यहाँ पे क्या है कि z क्यूब का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, बट वहाँ पे आपका z क्या है कांस्टेंट, इफ z इज कांस्टेंट तो पूरा z क्यूब भी कांस्टेंट, तो उस कांस्टेंट का डेरिवेटिव मतलब क्या, खाली z क्यूब इंटू x हो जाएगा। दिस इज व्हाट द इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट टर्म। प्लस अभी सेकेंड टर्म का इंटीग्रेशन करना है। अभी सेकेंड टर्म का इंटीग्रेशन हमें लेना है विथ रिस्पेक्ट टू y, बट वहाँ पे क्या है कि z को हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे, तो z कांस्टेंट है तो फिर वो ऐसे रहेगा, उसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा माइनस z इंटू वाई। से यहाँ पे हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। सेकेंड क्या, इंटीग्रेशन ऑफ एनी कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब क्या वो कांस्टेंट विल बी एज इट इज, एंड देन जो भी वेरिएबल रहेगा d के आगे वो जस्ट हम वहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे क्या है कि इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y, z कांस्टेंट है मतलब वो माइनस z हम ऐसे लिखेंगे, एंड जो भी वेरिएबल है d के आगे दैट इज y, तो y को जस्ट हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। सो इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका माइनस z times y। एंड अभी थर्ड में क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 इज व्हाट 0, बट नाउ द कांस्टेंट ऑफ द इंटीग्रेशन दैट इज प्लस c विल ऐड हियर। सो यहाँ पे फिर हमें phi का वैल्यू क्या मिला, phi ऑफ x y z इज इक्वल टू सी, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 6 है, तो इससे डिवाइड कर दो, यहाँ पे आ जाएगा आपका 3, दैट इज 3x² प्लस सेकेंड टर्म में क्या x इंटू z क्यूब माइनस zy plus c। दिस इज व्हाट योर स्केलर फंक्शन phi सच दैट आपका, अगर आपने इसका डेल अगर कैलकुलेट किया, डेल मतलब क्या ग्रेड, अगर आपने इसका ग्रेड अगर कैलकुलेट किया तो आपको फिर से ओरिजिनल f बार मिलेगा। यू कैन क्रॉस वेरीफाई दिस। So now we will stop our video here. So now in this video we have seen that ki how to show that the field is irrotational, and if it is irrotational then how to calculate the corresponding scalar potential function phi using this formula. So if you find this video helpful then please like it, subscribe my channel and share the video with your friends. Thank you.